हेलो एवरीवन, मैं अंकित मलिक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स। जो मौलिक अधिकार हैं ये किसे दिए जाते हैं? ये केवल और केवल पब्लिक को दिए जाते हैं। किसी भी जो संवैधानिक और गैर संवैधानिक जो संस्था है उसके पास ये अधिकार नहीं होते हैं। तो इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? सम्राट जॉन 1215 में इंग्लैंड के अंदर मैग्ना कार्टा के नाम से एक लिखित दस्तावेज जारी करते हैं जिसे फंडामेंटल राइट्स का जन्मदाता कहा जाता है। इसके अलावा जो विश्व का पहला लिखित संविधान था संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का, उसमें उनमें पहली बार इन्हें शामिल किया जाता है लिखित रूप से। इसके अलावा उन्हें बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। कहाँ? यूएसए के संविधान में। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये भाग नंबर 3 और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं। इसके अलावा मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स थे? हमारे जो मूल संविधान उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन फिलहाल में कितने हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं? केवल हमारे पास 6 ही टाइप के मौलिक अधिकार हैं। 44वां संविधान संशोधन, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा संपत्ति का अधिकार था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसे हटा दिया गया था। अब केवल हमारे पास कितने अधिकार हैं? 6 टाइप के अधिकार हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन से हमारे पास अधिकार हैं। पहला जो हमारे पास अधिकार है राइट टू इक्वलिटी। हमारे पास अधिकार है राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिए गए हैं। राइट टू फ्रीडम यानी कि हमारे पास जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमारे पास आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक दिया गया है। इसके अलावा राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 में दिए गए हैं। हमारे पास शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ तब हमारे पास कितने अधिकार थे? 7 टाइप के थे। फिलहाल हमारे पास कितने अधिकार हैं? 6 टाइप के हैं। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को हटा दिया गया है। पहला जो समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अलावा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि कहां से दिया गया है? आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। इसके अलावा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, या इसे अल्पसंख्यकों से संबंधित भी बोला जाता है, माइनॉरिटी से संबंधित है, ये दिया गया है 29 और 30 आर्टिकल में। इसके अलावा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान की आत्मा या हृदय भी कहा जाता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय आत्मा कहा था। एकमात्र यही अधिकार हमें पावर देता है कि हम डायरेक्ट अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। तो ये आर्टिकल कहाँ है? आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 12 है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो शुरुआत करते हैं हम आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा, कि जो आपका स्टेट होगा वो कैसा होगा। इसके अंदर सेंट्रल बॉडी भी शामिल होगी स्टेट में, यानी यहाँ राज्य की परिभाषा दिया, सेंट्रल भी होगा, स्टेट भी होगा, और लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी भी इसके अंदर शामिल होती हैं। आर्टिकल 12 में केवल परिभाषा दी गई है कि जो आपका अक्षेत्र होगा, जो एरिया होगा जहाँ ये मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, वो जगह, वो अक्षेत्र, वो एरिया क्या होगा। उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी
शामिल हो सकते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडी हैं वो सब शामिल है, स्टेट गवर्नमेंट है, इसके अलावा जो लोकल बॉडी है वो सब शामिल है। मान के चलते हैं कोई भी आपका फंडामेंटल राइट्स है, जैसे स्वच्छ पर्यावरण आपका फंडामेंटल राइट्स है, भी आपको स्वच्छ वातावरण चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो इसके लिए पहले आप लोकल अथॉरिटी से संपर्क करेंगे, उसके बाद आप स्टेट लेवल पर और उसके बाद सेंट्रल लेवल पर करेंगे। तो आर्टिकल 12 केवल क्या देता है, राज्य की परिभाषा देता है। इसके अलावा आर्टिकल 13 क्या कहता है, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करना, यानी कि ये आर्टिकल जो 13 है ये कहता है कि जो आपका रक्षक होगा वो रक्षक कौन है, आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है। और सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि जब संविधान लागू हुआ और उसके बाद के जो भी कानून हैं, और संविधान से पहले के जो भी कानून हैं वो सभी लागू रहेंगे, बशर्ते वो मौलिक अधिकारों का हनन ना करते हो। संविधान बनने से पहले के जो कानून हैं वो भी लागू रहेंगे और संविधान बनने के बाद जो भी कानून है वो लागू रहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को क्या कर सकती है, रद्द भी कर सकती है। यानी कि मौलिक अधिकारों का क्या किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन कहलाता है, सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, एवरीवन इज इक्वल। आर्टिकल 14 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि यानी कानून के समक्ष वो क्या है, समान है, कानून की नजर में वो क्या है, समान है, चाहे वो किसी भी पद पर हो और कैसा भी व्यक्ति हो, वो कानून की नजर में सब क्या है, समान है। ये राइट क्या देता हमें, इक्वलिटी का अधिकार है, समानता का अधिकार है। जो हमने 6 टाइप के पढ़े थे, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक जो हमें इक्वलिटी के बारे में बताते थे, ये वो पहला है। यानी विधि का मतलब क्या है, या कानून की नजर में सब क्या है, समान है। इसके अलावा आर्टिकल 15 कहता है धर्म यानी रिलीजियस, जाति, धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते आप इस धर्म से संबंधित है, उस धर्म से संबंधित है। इसके अलावा जाति, कास्ट के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वंश कि फलाना उस वंश से संबंधित है, उस वंश के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये क्यों बनाए गए थे, दरअसल ये मतलब इक्वलिटी, समानता, समाज के अंदर क्या है, समानता है। इसके अलावा लिंग, जेंडर के आधार पर भी क्या है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जन्म स्थान है, अब जैसे कोई भी है, मान के चलो कोई बिहार से संबंधित है, हम उसको ये बोल देते हैं बिहारी, ये कहना गलत है। जन्म स्थान के आधार पर भी क्या है, भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आर्टिकल 16 लोक नियोजन की समानता, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है ये कि प्रत्येक व्यक्ति को जॉब वगैरह में यानी कि लोक नियोजन की अवसर की जो समानता दी जाएगी, जॉब वगैरह है वहां प्रत्येक को समानता दी जाएगी, ठीक है, प्रत्येक को अवसर दिए जाएंगे। जो आरक्षण वगैरह होता है वो आरक्षण आर्टिकल 15 और 16 में ही शामिल किया जाता है, आरक्षण वगैरह जो है। इसके अलावा जो EWS का जो अभी रिजर्वेशन दिया गया था, जो 10% से संबंधित है, वो भी आर्टिकल 15 और 16 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ही वो EWS का आरक्षण दिया गया था। तो आर्टिकल 16 भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। आर्टिकल 17 असप्रस्ता, ये असप्रस्ता क्या होता है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत क्या है, छुआछूत का अंत। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज तक इस अंश असप्रस्ता, अंश अनटचेबिलिटी की जो व्याख्या है सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर पाया है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, असप्रस्ता का अंत, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियां कैसे, जैसे हमारा देश आजाद होने से पहले क्या होता था, हमारे यहाँ उपाधि होती थी। एक जैसे आपने सुना होगा राय बहादुर की उपाधि, किसी को सर की उपाधि दी गई थी, किसी को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की, किसी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, केसर ए
हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इन उपाधियों का क्या होगा, अंत होगा। उपाधियां, ये अब उपाधियां नहीं दी जा सकती। उपाधियां केवल कौन सी दी जा सकते हैं, एक तो एजुकेशन से संबंधित उपाधियां दी जा सकती हैं। एजुकेशन, अगर किसी ने पीएचडी की है तो आप देखते होंगे वो डॉक्टर वगैरह की उपाधि यूज कर सकता है, प्रोफेसर, वो एजुकेशन से संबंधित जो भी उपाधियां हैं उनका अंत नहीं होगा। दूसरी जो हमारी सेना है, जो हमारी आर्मी है, उसकी भी जो उपाधियां वहां मिलती हैं, उन उपाधियों का भी क्या होगा, अंत नहीं होता। केवल दो तरह की उपाधियों का अंत नहीं किया जाएगा। और जो भी उपाधियां हैं, मान के चलते हैं किसी व्यक्ति को जैसे यहां भारत रत्न पुरस्कार मिला, तो भारत रत्न जो पुरस्कार है वो अपने नाम से पहले यूज नहीं कर सकता, बाद में यूज कर सकता। लेकिन ये जो आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18 के तहत क्या है, आर्टिकल 18 का अगर कोई उल्लंघन करता है तो इस आर्टिकल का उल्लंघन करने पर उसे सजा नहीं दी जा सकती। आपस में जो हमें एक दूसरे उसका नाम निकाल देते हैं, उस तरीके से निकाल देते हैं, एक दूसरे को अलग अलग उपाधि दे देते हैं, उन उपाधियों का क्या होगा, अंत होगा। और अगर किसी दूसरे देश से हमें कोई पुरस्कार पुरस्कृत किया जाना है या पुरस्कार लेना है तो उसके लिए हमें अनुमति किससे लेनी होगी, राष्ट्रपति से लेनी होगी। तो आज हमने जाना कि आर्टिकल 12 से लेकर और 18 तक, और जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक क्या है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। और मैं ये भी जाना कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। यहां से जो वनडे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से बनते हैं, एक तो ये पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा शब्द क्या है, और ये मैग्ना कार्टा किससे संबंधित है, तो फंडामेंटल राइट से संबंधित है। सेकंड, यहां से पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से हमने अडॉप्ट किए हैं, तो ये अमेरिका से किए हैं। यहां से और पूछा जाता है कि आर्टिकल 15 किससे संबंधित है, आर्टिकल 14 जो विधि के समक्ष समानता की बात करता है, यानी विधि बनाने की जो प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है, वो इंग्लैंड से ली है। सोर्स ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, यानी विधि जो बनाने की प्रक्रिया वो हमने कहां से ली है, इंग्लैंड से ली है। इसके अलावा यहां आर्टिकल 16 है लोक नियोजन की जो समानता देता है, आर्टिकल 17 असप्रस्ता का अंत, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 19 से, जो आपको बताएगा कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, जो आपको बताएगा घूमने की स्वतंत्रता है, जो आपको बताएगा किसी नेता का पुतला फूकने की स्वतंत्रता है, यानी कि वो आपकी स्वतंत्रता और कितने तरीके के 7 टाइप की स्वतंत्रता के बारे में बताएगा। लेकिन एक जो है जो संपत्ति जो प्रॉपर्टी वाली है उसको हटा दिया गया था। तो आइए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।